जय हो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। देखो, जो सत्संग के विषय की जो चर्चा है, सिद्धांत की जो चर्चा है, शास्त्र अनुकूल जो चर्चा है, वही सत्संग में सार्थक है ना। इसलिए जो विषय जो प्रसंग चल रहा है उसी पर चर्चा करें। और देखो, ज्ञान का अर्थ है दूसरे लोगों का जीवन देखना जानना, ये नहीं है। ज्ञान का अर्थ केवल अपने आप को देखना और अपने आप को जानना ही है। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे रह रहा है, कौन कैसे जी रहा है, कौन कैसा है, ऐसा है, वैसा है, ये चाहे अपन पूरे गांव का भी नॉलेज प्राप्त कर लेना, पूरे गांव की भी जानकारी रख ले, तो भी अपना तो कल्याण होने वाला नहीं। मैं स्वयं कैसा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कैसे जी रहा हूँ, कैसे रह रहा हूँ, मेरे आचार विचार, रहन सहन, खान पान, गुण कर्म लक्षण चरित्र कैसे हैं, शास्त्र सिद्धांत के अनुकूल है कि प्रतिकूल है, इन सार और रहस्य को समझना जीवन में ज्ञान है। देखो, हर शब्द है ना, जिनके पीछे आगे पीछे शब्द जुड़ा है, पिता शब्द के आगे पीछे भी शब्द जुड़ा है, पिता और परम पिता जुड़ा है ना। पत्नी के शब्द के आगे पीछे भी शब्द जुड़ा है। पत्नी को क्या कहते हैं? धर्म पत्नी। मगर माँ ऐसा शब्द है जिनके आगे पीछे कोई शब्द जोड़ने की गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि माँ शब्द से दुनिया की किसी वस्तु की तुलना की जाती ही नहीं है। इसलिए माँ होती है। अगर माँ के विचार, माँ के संस्कार, माँ की शिक्षा अगर जीवन में हो ना, जीवन में हो, तो शायद पत्नियां तो बहुत मिले मगर उनको धर्म पत्नी मिले। धर्म पत्नी मिले जिनके आचरण से, जिनके सेवा भाव से, जिनके संस्कारों से बाहर के मंदिर ढूंढना क्या, घर भी मंदिर बन जाए। उनके घर की, परिवार की स्वर्ग जैसे तुलना करके तारीफ करने लग जाए लोग। इसलिए कहा है, फिर भी आप सभी की जो चर्चा है कहना ठीक है, उचित है। अभी धर्मराज जी एक शब्द के लिए कह रहे थे, गुरुदेव जन्म जन्म की भूल क्या। भूल का अर्थ है अज्ञान। अज्ञान का अर्थ है जो चीज जैसी है उनको वैसी ना जान करके कोई दूसरे रूप में जान लेना। जैसे अंधेरे में पड़ी हुई रस्सी को रस्सी ना जान के सर्प मान लेना, ये अज्ञान है। हकीकत में है तो क्या? रस्सी, मगर अंधेरे से मानी क्या है? माना क्या? सांप। अब रस्सी को रस्सी जान लेना ये ज्ञान है। रस्सी को रस्सी ना जान के सर्प जान लेना ये अज्ञान है। ऐसे दो वस्तुएं हैं इस दुनिया में, जिसको एक जड़ कहते हैं, एक चेतन कहते हैं, एक को आत्मा कहते हैं, एक को अनात्मा कहते हैं, एक को दृष्टा कहते हैं, एक को दृश्य कहते हैं, एक को साक्षी कहते हैं, एक को साक्ष्य कहते हैं, एक को माया कहते हैं, एक को ब्रह्म कहते हैं, एक को प्रकृति कहते हैं, एक को पुरुष कहते हैं। ये वैदिक भाषा है। वैसे वैदिक भाषा में 100 में से केवल
1% ही समझते हैं, क्योंकि वैदिक भाषा बहुत एक जटिल होती है, इसलिए उनके अर्थ को, शब्दार्थ को समझना हर किसी के बुद्धि का विषय नहीं है। इसलिए जड़ को जड़ और चेतन को चेतन, अनात्मा को अनात्मा और आत्मा को आत्मा, माया को माया और ब्रह्म को ब्रह्म, दृश्य को दृश्य, दृष्टा को दृष्टा, आखिरी मूल रूप में मैं कौन हूं ये निश्चय हो जाए, इनका नाम ही ज्ञान है। और ये निश्चय होने का नाम ही भूल मिटना है। अपन अनादि काल से जो संसार की सब चीजें क्षण क्षण में बदलने वाली है, समय से पैदा होने वाली है, समय तक रहने वाली है, समय पर मिटने वाली है, जिनका वैदिक भाषा में अर्थ असत्य है, उनको ही सत्य या सब कुछ मान करके उनकी इच्छाओं में, उनकी वासनाओं में, उनके मोह में, चाहे नीति से जीना पड़े, चाहे अनीति से जीना पड़े, चाहे ईमानदारी से रहना पड़े, चाहे बेईमानी से रहना पड़े, चाहे शुभ कर्मी बनना पड़े, चाहे अशुभ कर्मी बनना पड़े, मगर उन चीजों को पाने के लिए रात दिन उनकी इच्छाओं में दौड़ रहे हैं। और ये अनमोल मनुष्य जन्म मिला कुछ समय के लिए, जो इस लग 84 योनियों में आदि जन्म भी यही है, शुरू का जन्म भी यही है और आखिरी जन्म भी यही है। अपन चाहे तो सदा के लिए इस जन्म से लग 84 का खात्मा कर सकते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। और अपन चाहे तो कर्मों का जंजाल खड़ा करके वापिस ये लग 84 में जाने का बखेड़ा भी तैयार कर सकते हैं। जैसे एक आधे घंटे की गलती भी हो सकती है 50 साल की उम्र कैद की सजा करा दे, जिंदगी भर की जेल की सजा करा दे। आधे घंटे की गलती गुनाह आधे घंटे का और सजा जिंदगी भर की। हो सकता है एक मनुष्य जन्म की नादानी, मनमानी, अपने कुकर्म, अपने दुर्व्यसन, अपनी अनीति, अपने अत्याचार, अपनी मनमानी न जाने लाखों करोड़ों जन्मों तक नरक के गड्ढे में गिरा दे। और हम चाहे तो इस जन्म में आज यहां सत्संग में यही समझ करके आगे लग 84 योनियों में जाने का ये सारा जन्म मरण का खाता ही खत्म करा दे। ये भी अवसर इसी जन्म में है और जाने का, भटकने का अवसर भी इसी जन्म में है। इस अवसर को, इन समय की कीमत को और महत्व को जान ले, यही इस जीवन का वास्तविक ज्ञान है। और ये ज्ञान कहाँ होता है? सत्संग में होता है। और सत्संग कहाँ होता है? जहाँ महापुरुष होते हैं, जहाँ संत होते हैं, जहाँ गुरुदेव होते हैं, वहां पर सत्संग होता है। इसलिए कहा है कि गुरुदेव मिले, गुरु की संतों की कृपा हुई, मुझे इस जीवन का रहस्य समझ में आया कि मैं मात्र इस जन्म में खाने कुमाने के लिए ही नहीं, मौज मस्ती के लिए ही नहीं, बाल बच्चे पैदा करने के लिए और उनके केवल पालन पोषण के लिए ही नहीं, थोड़े दिनों ऐसो आराम करके थोड़ा दिनों जिंदा रह करके मरने के लिए ही पैदा नहीं हुआ हूं। मैं इस जीवन में इसलिए पैदा हुआ हूं, मानुष तन की सार है। क्या सार है? भव सागर तिर जाए वरना पीछे और भी 84 भुगताए। बस इस रहस्य को जानने के लिए इस मनुष्य जन्म में आया हूं। इसलिए ये क्या मिस्टेक हो रही है? तो उनको ठीक करो ना, बार बार तो हमारे भक्त क्या नाम था इनका? नहीं, वहां से थोड़ा हट जाओ ना, वहां बैठे रामदेव जी भक्त, उनकी ओर से 101 रुपए गुरुदेव के श्री चरणों में भेंट है।
गुरुदेव आपकी हर मनोकामना पूर्ण करे। और उनका एक प्रश्न भी था गुरुदेव कि ये जीव की जो मुक्ति मरने के बाद में, जो भटकने के बाद में फिर जो होती है कि जिंदे जी होती है, वो प्रश्न करके गए थे जो मैं आपके सामने रख दिया, तो उनका भी समाधान करने की कोशिश की। तो दूर ही। हाँ हाँ ब्राह्मण का चक्कर काट मुक्ति पावलो के डायरेक्ट का पावलो ये जीव ब्रह्मांड के चक्कर काट मुक्ति पावलो या फिर सीधो ही पा जाए या सीधो ही मुक्ति पावलो। मुक्ति को अर्थ होवे छोटबो है। हाँ, मोक्ष कहो उनको मुक्ति कहो, बात एक ही है। मुक्ति का अर्थ होता छोटना। छोटना काहे से? जन्म से छूटना, मरने से नहीं छूटना। संत केवल जन्म को मिटाते हैं, मरण को नहीं मिटाते। जन्म ही नहीं होगा तो मरना तो वैसे होगा ही नहीं। जन्म होगा तो मरना निश्चय होगा। सीधी भाषा में मुक्ति को अर्थ है, दो तरह का चना है। एक भूजो हुए यानी सिक्यो वो चनो, और एक बिना भूजो बिना सिक्यो वो चनो। दिखबा में तो दोनों ही एक जैसा ही है ना, मगर अंदर से दोनों में फर्क होता है। क्योंकि भूजा हुआ सिका हुआ चना जो होता है ना, उनके अंदर जो उगने की ताकत अंकुरण शक्ति है वो दग्ध यानी जल जाती है, खत्म हो जाती है। उसको जमीन में बो मगर वो कभी उगता नहीं है। दीग तो चने के जैसे रहा मगर उगता नहीं है। बिना भूजा हुआ बिना सिका हुआ चना जो है, उनके अंदर वो उगने की ताकत अंकुरण शक्ति विद्यमान होती है, इसलिए वो उगता है। इसलिए जीते जी ज्ञान से संसार की वासना खत्म हो जाए, संसारी की चीजों की इच्छाई खत्म हो जाए, बस इसी का नाम मुक्ति है। और ये वासना जीते जी मिटे तो मरियो मिटे। अब तो एक एक जो विषय चाल रही हो उनमें ही पूछन ना, तो वह ठीक रहे। तो बात तो सबका ही दिमाग में है।